हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 6 का पार्ट 1। इससे पहले इसके 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के 15 सेट्स की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। तो 5 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे 6 प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो यहाँ पर दे रखा है नज्ञ तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि समास। तो वाचस्पति, इसमें क्या होगा कि इसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे कि इस टाइप के जो शब्द होते हैं तो उनमें आता है हमारा अलुक तत्पुरुष। तो यहाँ पर ये जो वाचस्पति है इसमें आ जाएगा हमारा अलुक तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, त्र्यंबकम शब्द में कौन सा समास है? तो त्र्यंबकम में आ जाएगा बहुव्रीहि समास, जिसका समास विग्रह होगा 3 आंखों वाला। त्र्यंबकम मतलब 3 आंखों वाला, और 3 आंखों वाले का तीसरा मीनिंग क्या हो जाएगा? शिव जी। तो जहाँ पर हमारा तीसरा मीनिंग आएगा तो वहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी मीन्स जंगल का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? तो यहाँ पर जंगल का समानार्थी हो जाएगा अरण्य। और भी होते हैं, कानन होता है, जैसे कि विपिन, वन, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन बी अरण्य। यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यातुधान का पर्यायवाची शब्द है, ये है निशिचर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, निशिचर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, ये जो होंगे ये होंगे यातुधान के पर्यायवाची। वसन का पर्यायवाची हो जाएगा कपड़ा या वस्त्र। अश्व का हो जाएगा यहाँ पर घोड़ा, तुरंग, घोटक। आग का हो जाएगा अग्नि, अनल, पावक, ये सब। नेक्स्ट है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? तो प्रसारण का मतलब फैलना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा आकुंचन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। और आरक्षण का विलोम शब्द हो जाएगा अनारक्षण। तो यहाँ पर उसमें पहले अना लगा देंगे। नेक्स्ट है, पुरोगामी का विलोम क्या होगा? तो पुरोगामी का विलोम हो जाएगा पश्चगामी। पुरोगामी मतलब आगे, और पश्चगामी हो जाएगा पीछे। नेक्स्ट है, छुरी का तत्सम रूप क्या है? तो छुरी तद्भव शब्द दे रखा है, जो इसका तत्सम रूप है ये हो जाएगा छुरी का। नॉर्मली छुरी का भी पूछ लेते हैं कि तद्भव क्या होगा, तो दोनों ही याद रखने हैं, छुरी और छुरी का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पत्थर का तत्सम क्या है? तो पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर। तो जो प्रस्तर होता है, कहते हैं ना कि प्रस्तर करवाया, तो वही होता है पत्थर का तत्सम। नेक्स्ट है, नबोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा नव प्लस ऊड़ा। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी अगर हमें ये देखना है, तो ये हो जाएगी ओ बन रहा है, ऊ का ओ बन रहा है, तो हो जाएगी गुण संधि। नेक्स्ट है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लंघन का हो जाएगा उत प्लस लंघन। यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट है, जो मापा ना जा सके, तो जैसे मापा ना जा सके उसको बोलेंगे अपरिमेय मीन्स इनफाइनाइट, जिसे वो नापा ना जा सके। नेक्स्ट है, अन्न को पचाने वाली अग्नि। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि अन्न को पचाने वाली जो अग्नि है, या उदर में पूछ लेते हैं, अग्नि उदर को में पचाने वाली अग्नि को बोला जाता है जठराग्नि। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बड़वा अग्नि क्या होती है? जो समुद्री जल में आग लगती है, उस वाली समुद्री जल में लगने वाली आग को बोला जाएगा बड़वा अग्नि। तथा जंगल में लगने वाली आग को बोला जाएगा दावाग्नि या फिर दावानल। दोनों एक ही हैं, ये दावाग्नि या दावानल दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना मीन्स गुप्त मंत्रणा होना। नेक्स्ट है, पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछने का मतलब हो जाएगा काम निकालने के बाद, काम निकलना, पहले तो किसी से काम निकालना, उसके बाद सोचना। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में कौन सा सही वाक्य है? उसका अंग अंग काटा गया, ये, या उसका अंग अंग काट उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, या उनके अंग अंग काटे गए, या उसके अंग अंग काटे गए। तो यहाँ पर जो सबसे सही होगा ये होगा उसके अंग अंग काटे गए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है?
कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो यहाँ पर जो मुसीबत है ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी, तो इसलिए यहाँ पर गलती क्या हो जाएगी, बीरबल को मुसीबत में, जिसमें कि अगर नॉर्मल वर्ड पूछ लिया जाए तो मेन होगा मुसीबत। नेक्स्ट है भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है। तो ये भवानी हमें स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है, इसका जो पुल्लिंग है ये हो जाएगा भव। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। भव जो है ये शंकर का पर्यायवाची होता है, और जो भवानी होता है इसका मीनिंग होगा पार्वती। तो इनके अगर मीनिंग पूछ लें तो वो भी हमें पता होना चाहिए। और भगवती का पुल्लिंग होगा भगवान। तो ए और डी आपस में ये इनके लिंग परिवर्तन है। नेक्स्ट है इनमें से एक शब्द एक वचन है, जो कि एक वचन होगा, इसमें से देखना है। प्राण तो बहुवचन होता है, दर्शक गण मीन्स बहुत सारे दर्शक है तो बहुवचन, श्रोतावन तो मतलब बहुत सारे श्रोता हैं ये भी बहुवचन, लेकिन जो संतति है यह हो जाएगा एक वचन शब्द। राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसमें कौन सा कारक है, तो वह सेवक को देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब कोई किसी को दान दिया जाता है या कोई भी चीज़ दी जाएगी तो वहाँ हमेशा संप्रदान कारक होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो आनुशांशिक किस टाइप से लिखा जाएगा, ये होगा ऑप्शन बी, पहले आनु लिखेंगे फिर शांशिक। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है सौहार्द, सहस्त्र, वांग्मय और षष्ठ। जो इसमें सही लिखा हुआ है वो देखना है। फर्स्ट हमें दे रखा है सौहार्द, तो सौहार्द में ये द के नीचे रह नहीं आएगा, और हमारा सहर्ष ये बिल्कुल हमारा ठीक है। वांग्मय इसमें हमारा ग नहीं आएगा, यहाँ पर बस अंकी बिंदी आएगी, मतलब जो यहाँ पर ग हट जाएगा हमारा। और षष्ठ का जो शुद्ध होगा वो षष्ठ होगा, ना कि ट आएगा। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा सहर्ष। नेक्स्ट है एक का अर्थ पुराना है। तो यहाँ पर जो पुराना किसका अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा चिर का अर्थ। चिर का मीनिंग होता है पुराना, चर का मीनिंग होगा नौकर, प्राचीर का मीनिंग होगा चार दीवारी, और चीर का मतलब होगा कपड़ा। तो पुराना हो जाएगा चिर का मीनिंग। नेक्स्ट है निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश है, ये पूछा है साहसी मनुष्य क्या उदाहरण नहीं लेता है, सपने, विचार, बुद्धि या अवसर। तो इसमें देखते हैं यहाँ दे रखा है साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपना ही किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सपने। साहसी मनुष्य किसके समान है, भैंस के, भेड़ के, सिंह के या किसी जानवर के। यहाँ पर है साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है, जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सिंह। नेक्स्ट है दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है, दुनिया को, समाज को, मनुष्यता को या आम आदमी को। तो यहाँ पर है कि दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से जो प्रकाश मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, मनुष्यता को। नेक्स्ट है एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है किलोमीटर में और आंसर दे रखे हैं सेंटीमीटर में। तो 44 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो उसके आगे 50 लगा देंगे। अब हमें निकालना है कि परिधि है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटू हमारे हो जाएंगे 5000 चक्कर इक्वल्स टू 44 किलोमीटर, जिसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। अब कट कर लेंगे, तीनों जीरो से 3 0 कट हो जाएंगी, और 2 से कट हो जाएगा ये 2200। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर इंटू 5 इक्वल्स टू 2200। 22 से 2200 कटेगा 100 टाइम्स, और 5 से कटेगा 20, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 140 सेंटीमीटर। तो पहिए की त्रिज्या 27 सरल करें। यहाँ पर ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, तो पहला हो जाएगा 5/4 डिवाइड बाय 3/2।
अपॉन में हो जाएगा 1/15 प्लस 1 माइनस 9/10। जब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 और नीचे 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, तो हो जाएगा 2 + 30 माइनस 9 3 ज़ा 27। यहाँ 2 से 4 कट होगा 2 टाइम्स तो 5/6 बचेगा और नीचे होगा 32 में से 27 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5/30। अब नेक्स्ट इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5/6 इंटू 30/5, 5 से 5 कट जाएगा और 6 5 ज़ा 30, तो सॉल्व करके आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक ऐसे आयत बनाने के लिए मोड़ा गया है जिसकी भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं। तो इस प्रकार निर्मित आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? तो जो तार है उसका जो परिमाप है, अब वृत्ताकार तार है तो उसका जो परिमाप है वो उसकी परिधि के बराबर होगा और उसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2πr हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू r है 7 इक्वल्स टू होगा हमारा 2 × l + b। तो l हम मान लेंगे 4x है और v मान लेंगे 7x। 2 से 2 कट हो जाएगा और 7 से 7 कट, तो 22 इक्वल्स टू आएगा 11x, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2। इसके बाद पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 7 ज़ा हो जाएगा 28 और x² की वैल्यू होगी 4, तो 4 8 ज़ा यहाँ पर लास्ट में आएगा 4 8 ज़ा 32 का 2, तो जिसमें भी हमारी यूनिट डिजिट 2 आ रही है तो वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ABC PQR के इस प्रकार समरूप है कि उनके परिमाप 36 और 24 हैं और PQ हमें 10 दे रखा है, तो AB का मान क्या होगा? तो यहाँ पर दो त्रिभुज हैं जो समरूप दे रखे हैं सिमिलर, ABC और PQR। तो जब भी कोई दो ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए होंगे तो ABC का जो परिमाप है अपॉन PQR का परिमाप इक्वल्स टू हो जाएगा इनका साइड। तो AB की हमने साइड ले ली AB, ABC की साइड ले लेंगे AB और PQR की हमने ले ली PQ। तो ABC और PQR का हम परिमाप रख देंगे तो ये हो जाएगा 36/24 इक्वल्स टू AB/10। यहाँ पर कट कर लेंगे 4 9 ज़ा 36 और 4 6 ज़ा 24, उसके बाद 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 और 2 से ये कट हो जाएगा 5, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 5 3 ज़ा 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दुगनी आयु का था और अब से 5 साल बाद प्रभात की आयु उस श्याम की उम्र की 5/8 होगी। तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? तो यहाँ पर दोनों के अलग अलग लेट कर लेंगे। प्रभात की अगर हमने मान ली वर्तमान x है और श्याम की हो जाएगी y। तो पहले हमें दे रखी है कि 15 साल पहले की, 15 साल पहले श्याम की आयु लेनी है। श्याम प्रभात की तुलना में दुगनी आयु का था, तो 2x - 15 इक्वल्स टू हो जाएगा y - 15। यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x - y इक्वल्स टू 15। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद दे रखा है 5 साल बाद, तो x + 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/8 गुना y + 5 की। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 8x - 5y इक्वल्स टू -15। अब इनमें मल्टीप्लाई करके इसमें फर्स्ट इक्वेशन में हम 4 की मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 45 ईयर्स, मीन्स जो श्याम प्रभात की आयु है ये हो जाएगी 45 और y की आएगी हमारी 75। तो श्याम की आयु हो जाएगी 75। तो यहाँ पर श्याम की वर्तमान आयु पूछी थी तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75 साल। नेक्स्ट है एक निवेशक अपनी पूंजी का आधा भाग 5% पर और 1/4 भाग 10% पर और बाकी 8% पर निवेश करता है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी आय 2800 रुपये है, तो उसकी पूंजी कितनी होगी? पहले हमें शेष भाग निकाल लेना है कि कितना होगा, क्योंकि बाकी के पहले हमें 8% लेना है। तो एक साथ कर लेते हैं, पहले आधे भाग के लिए हो जाएगा तो x/2 वही हम फॉर्मूला लगाएंगे p × r × n/100। तो p हमारा हो गया आधा, x/2 × r हो गई हमारी 5 और टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100। ऐसे ही फिर प्लस करके x/4 × 10% × 2 ईयर्स के लिए अपॉन 100।
फिर बचेगा कितना, हम x में से x+2 x/2 और x/4 को निकाल देंगे तो हमारा बचेगा x/4 इंटू हमारा हो जाएगा 8% इंटू 2 ईयर्स अपॉन 100 इक्वल्स टू है 2800। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कट हो रहा है, 2 से कट कर देते हैं तो ये बचेगा यहाँ पर 1400। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा x, 5 से कट कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 20 टाइम्स। फिर यहाँ 10 से कट कर लेंगे तो 0, और 4 से 8 को कट कर लेंगे तो 2 टाइम्स, और 2 से यहाँ हो जाएगा 50। यहाँ पर इक्वेशन हमारी सॉल्व करने के बाद जो बनेगा तो ये बनेगी, एलसीएम ले लेंगे बस, 14x इक्वल्स, यहाँ हमारा आएगा 7x इक्वल्स टू 1400, और यहाँ पर 2 0 और आ जाएंगे जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा यहाँ पर 20,000। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 20,000। 92 है, 101 स्टील की गेंदों के व्यास डी की आवृत्ति वितरण मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सूची निम्नलिखित दी गई है। तो यहाँ पर डी हो गया ये x और संख्या हो गई f। तो ये पहले इनकी क्या होगा, हमारा इन सबकी मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करते जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 559, 660, 990, फिर 966, और नेक्स्ट होगा 752 और 672। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 4599 अपॉन टोटल थे हमारे 101। तो सॉल्व करके आएगा 45.53। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45.5। नेक्स्ट है 56 होल 1/5 की लंबाई की स्टील रोड से 20 होल 3/26 लंबाई की रॉड में काटा जाता है तो स्टील रॉड की कितनी लंबाई शेष है। तो सिंपली हमें इसको माइनस करना है, बस ये है कि हमें मिक्स्ड को होल में चेंज करना होगा। 56 की 5 में मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देंगे तो 281/5 माइनस ये आएगा हमारा 523/26। एलसीएम लेंगे 130 आएगा, यहाँ हो जाएगा 7306 माइनस 2615। तो यहाँ सॉल्व करके आएगा 4691/130। अब इसको होल में करके लिखना है तो आंसर हो जाएगा 36 होल 11/130, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है। तो ये होगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना, मीन्स उनका सर्वे करना। नेक्स्ट है एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है 10% बढ़ाकर अंकित कर देता है तो वो हो जाएगा 110। वह उस वस्तु पर फिर 10% कमीशन देता है तो वह वस्तु कितने रुपए में बेची। अब 110 रुपये में वह 10% का कमीशन देगा तो ये हो जाएगा 90/100, तो ये आएगा 99। तो इसका मतलब उसने बेची 99 रुपीज़ में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 100 तथा 300 के मध्य वे कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो इसमें हमें करना होगा कि पहले फर्स्ट वाला नंबर देख लेंगे, 7 से विभाज्य 105 आएगा, और सबसे लास्ट का देख लेंगे जो 300 से पहले होगा 294। अब हमें करना है कि नॉर्मली डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अंतिम संख्या क्या है हमारी 294 माइनस 105 कर देंगे तो हमारा ये माइनस करके आएगा 189। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो जो 7 2 ज़ा 14, और फिर यहाँ बचेगा 7 7 ज़ा 49। तो 27 में एक ऐड कर देंगे तो आंसर होगा 28। तो 100 तथा 300 के मध्य संख्याएं हो जाएंगी 28। नेक्स्ट है क्रमागत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करने के लिए ये जो सूत्र है माध्यिका इक्वल्स टू L + n/2 - C अपॉन F इंटू आई, इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो जो ये स्मॉल सी है ये क्या अंकित करता है। तो ये संचयी बारंबारता होती है, ये तो पता है, लेकिन हम उससे पहले वाली लेते हैं तो यहाँ पर होगा माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की, मीन्स उससे पहले वाले की संचयी आवृत्ति। नेक्स्ट एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है
और उसका क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज मीन्स रोम्बस का फॉर्मूला लगा देंगे। क्षेत्रफल का 78 इक्वल्स टू हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो 10 और 16 हो जाएगा 26 गुणा ऊंचाई। यहाँ कटेगा 13 बार और 13 से कट जाएगा ये 6 बार, तो ऊंचाई हो जाएगी ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहली वाली हमें वैल्यू लेनी है x, दूसरी वाली y। अब उसके बाद देखना है कि कौन बड़ा है। तो अगर x बड़ा होगा y से तो होगा हमारा प्रॉफिट, और y बड़ा होगा x से तो हमारा होगा लॉस। तो यहाँ पर y की वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और सी हमारे कट हो जाएंगे। अब बचे बी और डी। तो लॉस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100%। तो y हो जाएगा 16 माइनस 12 अपॉन 16 इंटू 100, तो ये होगा 4 अपॉन 16 इंटू 100। 4 से कट होगा 16 4 टाइम्स, फिर 4 से 100 कट होगा 25, तो यहाँ हो जाएगी ऑप्शन बी 25% हानि। नेक्स्ट है, निर्देश दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों द्वारा हुए खर्च अंश में दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि कुल खर्च का कितना परसेंट टेनिस पर खर्च हुआ। तो टेनिस की डिग्री दे रखी है 45, तो 45 अपॉन 360 टोटल इंटू 100, क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज में निकालना है। तो 0 से 0 कट हुआ, 9 5 से 45 और 9 4 से 36, फिर 2 2 से 4 और 2 5 से 10, तो यहाँ आएगा 25 अपॉन 2 मीन्स हो जाएगा 12 होल 1/2, 12.5% ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, समीकरण y इक्वल्स टू 7x माइनस 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके अनंत हल हैं या कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या इसके दो हल हैं। तो यहाँ पर अगर इस टाइप की एक लीनियर इक्वेशन दी होती है तो यहाँ पर हम x की जगह जितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 उतनी ही y की वैल्यू निकलती जाएंगी। तो इस टाइप में हमेशा होगा कि इसके अनंत हल हैं, ऑप्शन ए। के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 का एक वास्तविक हल है। तो जब वास्तविक हल होगा तो उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू हो जाएगा 0। बी स्क्वायर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2k का स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर 4ac, तो 4 इंटू ए है 1 और c है 4 इक्वल्स टू 0। 4 से 4 तो यहाँ कट हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0 में पहुँच जाएगा, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 2। तो आंसर होगा ऑप्शन डी +2 और -2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पाई चार्ट वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान खिलौने वाली कंपनी XYZ की बिक्री की जानकारी दर्शाता है। यहाँ पर पूछा है कि खिलौनों की बिक्री से कुल राजस्व 38,72,000 था, तो किस प्रकार के खिलौने ने कंपनी के लिए उच्चतम राजस्व प्राप्त किया। तो हम देख लेंगे यहाँ पर किसकी परसेंटेज हमारी ज़्यादा है। तो परसेंटेज किसकी ज़्यादा है, म्यूज़िकल टॉय की। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि जो उच्चतम राजस्व होगा वो ऑप्शन बी का होगा, म्यूज़िकल टॉय। नेक्स्ट है, यदि नंबर 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 ये आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में हमें दे रखे हैं और इसकी माध्यिका 13 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। पहले हम ये काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ये नंबर, तो मतलब इवन है, तो बीच के हमें 2 ले लेने हैं। इधर 4 छोड़ देंगे और इधर 4 छोड़ देंगे, तो बीच के 2 बचे x + 15 अपॉन 2 इक्वल्स टू माध्यिका है 13। तो आंसर होगा x + 15 इक्वल्स टू 26। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस करके 11, तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपये का है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों का ले लेते हैं। हमने क्रय मूल्य मान लिया कि x है, तो x इंटू 110 एक ये तो ज़्यादा होगा अपॉन 100 माइनस x इंटू 100 4 अपॉन 100 इक्वल्स टू है 3 रुपये। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 110x माइनस 104x इक्वल्स टू 300, तो 6x इक्वल्स टू 300। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50। इसका मतलब क्रय मूल्य तो है 50 रुपीज़। अब पूछा है दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात, तो दोनों का एक साथ अनुपात निकाल देंगे। अब इनका जो हमने ये लिया था उनका अनुपात निकालेंगे।
तो 50 इंटू 110 और 100 तो दोनों से कटी हो जाएगा, ऐसे 50 इंटू 104। तो 50 से हमारा 50 कट हो गया, डायरेक्ट निकल जाएगा 110 और 104 को काट लेंगे 55 और ये 52। तो आंसर हमारा होगा, पहले 4% का है तो पहले हमें 4% का रखना पड़ेगा 52, फिर रेशो आएगा 55। नेक्स्ट है 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है तो अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब एक चीज़ को कम और दूसरी चीज़ को बढ़ाया जाता है तो हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब जो कम होगा उसको माइनस में ले लेंगे और जो बढ़ रहा है उसको प्लस में। तो पहले वाला हमारा कम हो रहा है तो -20, फिर y है प्लस हो रहा है तो +20, फिर हो जाएगा -20 इंटू 20 अपॉन 100। 20 से 20 कट, यहाँ दोनों ज़ीरो, तो ये हो गया -4, तो मतलब 4% कम होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 13, 31, 20, 13 अपॉन 31, 23 अपॉन 62 और 48 अपॉन 93 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी हमें फ्रैक्शन में नंबर दिए होंगे तो हमें ऊपर वाले का, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ। अब देख लेते हैं, सब में एचसीएफ तो इक्वल दे रखा है 31, वो तो निकालने की नीड नहीं है, बस ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे 13, 23 और 48। तो इनमें से कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है किसी में भी, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 14,352। तो आंसर हो जाएगा 14,352 अपॉन 31। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर सब नंबर्स को ऐड कर करके देख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा होगा 1780 में अगर हम 69 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1849, जो कि हमारा होगा 43 का स्क्वायर। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 69। नेक्स्ट है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7% की वृद्धि की जाती है। तो पहले उसकी जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 22/7 इंटू 14। तो यहाँ पर पहले तो हो जाएगी उसकी 88 सेंटीमीटर। अब उसकी त्रिज्या में वृद्धि की गई है 7 सेंटीमीटर की, तो मतलब उसकी त्रिज्या हो जाएगी 21। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21। अब हो जाएगी इसकी परिधि 132 सेंटीमीटर। तो 132 में से 88 जब माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हैं। तो इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। तो जब भी शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना होगा इसका सिंपल ट्रिक से करेंगे। हमेशा जो भुजाओं की लंबाई दे रखी होगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल जब हम करेंगे, अब क्या हो जाएगा, इसकी हमने एक ट्रिक की हुई है कि अगर हमारा इस टाइप से रेशो होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्या करेंगे, हम पहले वाले को छुपा लेंगे तो सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 195। जब सेकंड का होगा तो सेकंड को छुपा देंगे, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 सा हो जाएगा 120। फिर ऐसे ही जब थर्ड का होगा तो थर्ड वाले को छुपा लेंगे और हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई, तो 13 8 सा हो जाएगा 104। अब तीनों में से कोई भी किसी आपस में डिविजिबल नहीं है एक नंबर से, तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए 195 रेशो 120 रेशो 104। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप लर्न विद कनिका के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।